बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बहुत मुख़्तसर सी गुफ्तगू करेंगे कि कुछ कई दिनों से तबीयत ख़राब है और एनर्जी नहीं बन पा रही, लेकिन भारत काम भी करना है हमें। और आज जो है हम सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे APP, अवाम पाकिस्तान पार्टी। ये जनाब शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ती इस्माइल साहब ने मिलकर बनाई और उन्होंने आज इस पार्टी को लॉन्च किया। इस पार्टी को लॉन्च करने का बुनियादी मकसद ये था या है, जब ये प्लान हो रहा था और बाकायदा गुफ्तगू बाहर आ रही थी, तो ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी निज़ाम है, जो सियासी जमातें हैं, शायद वो उसे पूरा नहीं कर पाएंगी या नहीं कर पा रहे। इसी वजह से आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, मेहताब अब्बासी साहब, इन्होंने एक पार्टी लॉन्च की, AP या APP, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हम इस कामयाबी की तरफ जाएं, उस कामयाबी की तरफ जाएं जो अब तक हमारी किसी सियासी पार्टी को मुयस्सर नहीं आई। बाकी बातें हम कल करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी जो हमारी अहम खबर है वो ये है कि आज हमारे मुल्क में इस्लामाबाद में एक जलसा होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके वाली मिसाल थी कि जी उसमें मुश्किल से इजाज़त मिली थी, कोर्ट ने तो इजाज़त दे दी थी, लेकिन एंड टाइम पर जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उसने तरनौल में होने वाले जलसे की जो है वो जो NOC है वो मनसूख है। इस पर बहुत सी राय है कि इनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। मेरा नज़रिया ये है बुनियादी तौर पर कि ये जलसा पोस्टपोन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा कदम उठाया। क्यों? एक तो इन्होंने काम लिया मुहर्रम का कि मुहर्रम में आ रहा है और ये हो रहा है और वो है, और दूसरा उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का खतरा है। कुछ भी हो जाए, दहशतगर्दी का खतरा तो हर वक्त हमारे मुल्क में मौजूद है, और लेकिन आज जो है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ अपने आप को एक तसादुम से बचाया, बल्कि उन्होंने ये भी साबित किया कोई बात नहीं, जहां इतनी देर गुजर गई है तो 10, 12, 15 दिन और सही, मुहर्रम के 10 दिनों के बाद ये जलसा हो जाए। और इस पर एतराज़ भी कर रहे हैं बहुत से लोग कि ये नहीं होना चाहिए था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त है। हालांकि मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, आज जो है गुज़श्ता रोज़ ईरानी सदर का इंतखाब हुआ था, रन ऑफ इलेक्शन में मसूद पश्तियान जो है वो सदर मुंतखब हो गए हैं इस्लामी जमहूरिया ईरान। उनके मुतालिक जो एक मुस्बत पैगाम है, जो वो नज़रियात हैं उनके, कि वो खुद चूँकि इस्लाह पसंद हैं, इसलिए उनके इंतखाब का फैसला जो है वो ईरानी अवाम के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन भारत के सख्त जो उसमें नज़रियात रखने वाले हैं, जो ईरान में हार्ड लाइनर हैं, वो इस पर किस तरह रद्द अमल करते हैं। लेकिन भारत अब वो जीत गए, जीतने के बाद वो क्या अख्तियार करते हैं तरीक़ाकार, और हलफ उठाने के बाद ईरान को किस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये एक कहानी है कि ईरान में इस्लाह पसंद एक सदर जो है वो मुंतखब हुआ है, और उससे न सिर्फ ईरान की हालात बेहतर होंगे बल्कि खित्ते के हालात भी बेहतर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।